जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्यारे प्राण प्रियतम श्री ठाकुर जी को लगने वाले 56 भोग के विषय में। अक्सर आपके मन में ये प्रश्न तो आता होगा कि बिहारी जी को 56 भोग ही क्यों लगाया जाता है, उन्हें 60 या 50 प्रकार के व्यंजनों का भी तो भोग लगाया जा सकता है। पर जब भी ठाकुर जी के विषय में भोग की बात आए तो उन्हें 56 भोग ही क्यों लगाते हैं। भक्तजनों, इसके विषय में एक अति सुंदर व रोमांचक कथा आती है कि जब देवताओं के राजा इंद्र ने ये जाना कि गोकुल वासियों ने उनकी पूजा न करके श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी है, तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों से अत्यधिक जल वर्षा करवाई, जिससे चारों तरफ जल ही जल हो गया। ब्रिजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को सहजता से अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक समस्त जीवों को गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित रखा, और जब इंद्रदेव को अपने अहंकार का भान हुआ तो वो भी श्री कृष्ण की शरण में आए। इस प्रकार 7 दिन तक श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे। जब सब ब्रिजवासी सुरक्षित हो गए तो उन्होंने उत्सव का आयोजन किया। माँ यशोदा श्री कृष्ण को 8 पहर भोजन पवाया करती थी, तो सभी ब्रिजवासियों ने और माँ यशोदा ने श्री कृष्ण के लिए 56 भोग का आयोजन किया। अर्थात 7 दिन के हिसाब से एक दिन में 8 पहर, तो 7 गुना 8 56 प्रकार का, 7 गुना 8 मतलब 56 प्रकार के भोजन का फिर उन्हें भोग लगाया गया। तभी से उन्हें 56 प्रकार के भोजन का भोग लगाया जाता है। वैसे तो हम कभी भी श्री ठाकुर जी को 56 भोग लगा सकते हैं, परंतु फिर भी कुछ विशेष अवसर होते हैं जिस पर हम ठाकुर जी को 56 भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि अन्नकूट यानी कि दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है। यदि आप साल में एक बार ही 56 भोग लगाते हैं तो ये वाला दिन बहुत विशेष है। यानी कि आप अगर साल में सिर्फ एक बार ही 56 भोग लगाएं तो आप जो है गोवर्धन पूजा वाले दिन प्रभु को 56 भोग लगा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन या फिर राधा अष्टमी के दिन भी हम उन्हें 56 भोग लगा सकते हैं। यदि आप 56 भोग राधा अष्टमी के दिन लगा रहे हो तो उसमें अरबी की सब्जी का भोग विशेष प्रकार से लगाएं, क्योंकि राधा जी को अरबी की सब्जी विशेष पसंद है। उसके बाद स्थापना दिवस अर्थात जब भी आप अपने घर श्री विग्रह को स्थापित करते हैं उस दिन। गोपाष्टमी जो कार्तिक मास की अष्टमी को आती है। इसके अलावा आप किसी भी शुभ अवसर पर श्री ठाकुर जी को 56 भोग लगा सकते हैं। जैसे किसी का जन्मदिन हो या फिर आपके घर में कोई विशेष प्रकार की पूजा हो तो ठाकुर जी को आप 56 भोग लगा सकते हैं। 56 भोग लगाना बहुत आसान है। यदि आप घर में सभी प्रकार के भोजन बनाने में असमर्थ हैं तो आप इस प्रकार कर सकते हैं कि आप अरबी की सब्जी हो गई, पंचमेल की सब्जी, जिसमें आप 5 प्रकार के ऋतु अनुसार सब्जियां ले सकते हैं, जैसे कि बैगन, मूली, टमाटर, फली आदि। तो इसमें जिसने साल भर बैगन ना खाने का नियम ले रखा है तो वो भी इस दिन बैगन खा सकता है, यानी कि वो प्रसाद का बैगन पंचमेल सब्जी में जो डला होगा वो खा सकता है। पर आप ध्यान रखिए, ठाकुर जी के भोग में आप लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ठाकुर जी को जो भोग लगाया जाता है उसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा बाजरे की खिचड़ी बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं, पूड़ी, रोटी, पराठा और पापड़, अचार, चटनी, दही, माखन, मिश्री, शरबत, चावल और कढ़ी भी आप इसमें बना सकते हैं। ये 15 प्रकार के जो है भोजन है जो आप घर में सहजता से इन्हें बना सकते हैं। इसके अलावा आप दूध, घी, लस्सी, पान, शहद, ये 5 प्रकार के भोजन है। 15 तरह की आप मिठाइयाँ जो है वो ले सकते हैं। आप ज़्यादा ना लें, थोड़ी थोड़ी एक मिठाई भी ले लें। 15 तरीके की आप एक मिठाई ले लें, वो भी आप 56 भोग में ठाकुर जी को लगा सकते हैं। 10 या 15 तरीके के आप फल ले सकते हैं। उसके अलावा आप 8 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे कि बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, मखाने, चिलगोजे, पिस्ता, अंजीर, चिरौंजी। इसके अलावा आप नमक पारे, मठरी, नमकीन, चॉकलेट, जूस। तो आप जब भी 56 भोग का आयोजन की व्यवस्था करेंगे तो ठाकुर जी की इतनी कृपा होगी कि आपके हमेशा 56 से ज़्यादा ही बन जाएंगे।
कम कभी नहीं रहेंगे। बस भाव होना चाहिए ठाकुर जी को कि हम ठाकुर जी को 56 प्रकार का भोजन है जो वो लगाना चाहते हैं, उनको भोग लगाना चाहते हैं, इस प्रकार का भाव। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, तो 56 भोग की जो व्यवस्था है वो ठाकुर जी स्वयं आपके लिए कर देंगे। तो इस प्रकार से आप बड़ी ही सहजता और आसानी से उनको 56 प्रकार का भोग लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 56 भोग के विषय में सभी प्रकार की जो आपके मन में प्रश्न थे उनके उत्तर मिल चुके होंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।